और फिर तुम सोचोगे 10 दिन ही है, अभी टाइम नहीं है इनको दोबारा पढ़ने का। तो इसलिए उन बच्चों को बता रही हूँ, मेनली मेरे सारे लेट बिगनर जो अभी दूसरा तीसरे चैप्टर को पहली बार बुक खोल के देख रहे हैं, तो मेरी बात ध्यान से सुन लो क्या कि भाई ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो ना वैसे पढ़ना है कि ये ना हो कि कल फिर तुम भूल जाओ। एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, आई एम सिमरन सहानी। तो मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन, कैसी हो रही है तैयारी? तो भाई अब आने वाले बोर्ड एग्जाम के कुछ आखिरी 10-15 दिन बचे आपके पास, 10-12 दिन पढ़ाई करने के लिए। आई होप मेरे भाई बहन अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, और जो नहीं पढ़े जल्दी से कॉपी निकालो, एक टाइम टेबल बनाओ और पढ़ने बैठ जाओ। टाइम वेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं बचा है आपके पास कि 10 मिनट भी तुम अपना वेस्ट करो। नहीं भैया, वो 10 मिनट को भी यूटिलाइज करो। 10 मिनट का वन शॉट वीडियो लेक्चर जाके देख लो। पूरी क्लास 10 इंग्लिश की सीरीज अभी हमने कंप्लीट करी है, और जो क्लास 12 इंग्लिश के मेरे भाई बहन वेट कर रहे हैं उनके लिए कल सरप्राइज आने वाला है। तो भाई बात ये है कि प्रिपरेशन करते रहो। तो अभी रिसेंटली जो है हम लोगों ने जो है डिस्कस करा था, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बताया कि प्रिपरेशन चल रही है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका अभी भी बहुत कुछ कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उनकी ये छोटू से प्यारे से बच्चे वाली हालत हो चुकी है कि सिलेबस देखते हो तो डर लगता है, कुछ आ नहीं रहा है, कुछ कंप्लीट नहीं हुआ है, और जब पढ़ने बैठते हो तो इतनी आउटपुट आ नहीं रहा है अभी भी, और बचे हैं सिर्फ 10 दिन और बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो भैया तुम डर रहे हो तो मैं हूँ यहाँ पर आप लोगों को जो है बताने के लिए कि अगर ऐसा आपको फील हो रहा है इस बच्चे जैसा कि आपको बहुत टेंशन हो रही है पढ़ते समय, अभी भी लग रहा है कि भाई ये तो कंप्लीट ही नहीं होने का, कितना भी पढ़ लूँ ये कंप्लीट नहीं होने वाला है, तो आज मैं आपको बताती हूं कि अगर ऐसा फील हो रहा है तो डोंट वरी ऑल माय बहनों और मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, देयर इज अ सॉल्यूशन। देखो गाइस, सबसे पहली चीज जो अपने मन का डर है ना आप लोगों का, वो ये चीज है कि आपको लग रहा है कि तुम सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम बार बार सिलेबस को सोचते रहते हो। तो ये चीज करना बिल्कुल बंद कर दो। अभी आज मैं आपको बताती हूँ, कोई भी चैप्टर अगर आप चेक कर रहे हो तो उसको तुम्हें कैसे पढ़ना है। आप लोग बहुत लॉन्ग मेथड इस समय पे नहीं करोगे और साथ ही के साथ रिवाइज करते हुए भी चलोगे। सुनो मैं कैसे पढ़ती थी, मैं बताती हूँ तुम्हारे को किसी भी चैप्टर को, चाहे सोचो मैंने उसे पहली बार पढ़ा है, चाहे मैं उसे आखिरी बार पढ़ रही हूँ, अपने रिवीजन के लिए मैं सिर्फ इसी तरीके से पढ़ती थी। और अगर तुम्हारे 10 चैप्टर बचे हैं, 20 बचे हैं या 5 बचे हैं, उनको अगर तुम इस तरीके से पढ़ोगे तो सबसे जल्दी कंप्लीट होंगे, ये मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ। सबसे पहले देखो मैं क्या करती थी, जब भी मुझे कोई भी चैप्टर पढ़ना होता था तो मैं अपनी NCERT की बुक लेकर आती थी और मैंने ना अपने नोट्स बना रखे थे। मैं उस नोट्स में से उस चैप्टर को रिवाइज कर लिया करती थी, या अगर कोई गाइड होती थी तो वो गाइड के नोट्स पढ़ लेती थी, क्योंकि जो है इस समय पे आप NCERT की लाइन बाय लाइन रीडिंग करने का इतना टाइम नहीं है। अब आप लोगों के पास 2 तरीका है, या तो आप नोट्स है, गाइड है, रिफ्रेशर है, खुद के नोट्स बने हुए हैं, उससे पूरे के पूरे चैप्टर को 1 बाय 1 रिवाइज कर लो, या फिर कोई वन शॉट वीडियो लेक्चर देख लो, वहां से आपका हो जाएगा उस वाले चैप्टर का रिवीजन पूरा का पूरा। और जिस समय आपने वो चैप्टर देख रहे हो, हाँ आपको ऐसा लगेगा वीडियो देखने के बाद कुछ याद नहीं है, तो वो इसलिए क्योंकि आप सिर्फ अपनी आंखों से उस वीडियो को देख रहे थे, दिमाग तक कुछ पहुंचा नहीं रहे थे। तो ये चाहे आपको चैप्टर आता है या नहीं आता है, जब भी कोई वन शॉट वीडियो लेक्चर आप अटेंड करोगे, अभी मैं लाइव सेशंस चलाऊंगी 2-2, 3-3 घंटे के, जहां हम बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट करोगे, तो जब भी कोई चैप्टर पढ़ रहे हो तो साथ में आपको कॉपी रखनी जरूरी है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों को लिखते रहना है। जो भी बात आपको लग रही है लिखते रहना साथ साथ में। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर के बीच में आता है, कोई 1 मार्कर आता है, या जो पीछे स्लाइड पे नोट्स भी चलते रहते हैं, अपने आप से सुनना बात को, और उसे जैसे मैं हिंदी में समझा रही हूँ, आपके टीचर हिंदी में समझा रहे हैं कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, तो उसके इंग्लिश में अपनी लाइन में लिखने की कोशिश करना। इससे आपकी जो वो आंसर फॉर्मेशन आपको नहीं आती है वो भी हो जाएगा, और वीडियो की जो बात आपको टीचर पढ़ा रहा है, जो चैप्टर समझा रहा है, वो दिमाग में जाके बैठेगा। ऐसा नहीं होगा कि तुमने 20 चैप्टर पढ़ लिए और 20 के 20 तुम्हें 2 दिन बाद तक आते ना हो। इसलिए अब जब जो भी चैप्टर पढ़ोगे, अगर मेरी वीडियो से पढ़ रहे हो या किसी भी अपने फेवरेट टीचर की वीडियो से पढ़ रहे हो, सामने कॉपी रखना, नोट मेकिंग करते रहना, क्योंकि आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी जब तक आप थोड़ी सी रिटन प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो साथ के साथ आप देखते रहना। अब उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, चैप्टर्स खाली पढ़ लेने से समझ नहीं आता है, चैप्टर उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के बाद समझ में आता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। अब यहाँ पे तुम्हें एक ट्रिक बताती हूँ। अगर जैसे ही आपने चैप्टर पढ़ा और आप पहुंच जाओगे सीधा लॉन्ग वाले क्वेश्चंस पे, भारी भरकम लॉन्ग क्वेश्चन पे, तो तुम डर जाओगे उनको देखकर। तो रैदर देन दिस, जो 1 मार्कर होते हैं ना, जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल उनको अपनी किसी गाइड में से, या मैं अपनी इंस्टाग्राम ID पे नोट्स डालती हूँ, आपके टीचर्स ने जो नोट्स दिए हैं
उनको पहले पढ़ना, पहले शॉर्ट 1 मार्कर 2 मार्कर वाले क्वेश्चन को पढ़ना, वो चैप्टर थोड़ा थोड़ा रिकॉल होगा। जैसे अगर मैं बात करूं एसएसटी के किसी चैप्टर की या आपके किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी चैप्टर की, तो पहले शॉर्ट वाले क्वेश्चंस को थोड़ा सा पढ़ना, तो वो चैप्टर याद आएगा। ये छोटा सा क्वेश्चन अभी तो पढ़ा था, अरे ये अभी पढ़ा था, ये मुझे आता है, तो आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। वहीं भयंकर 6 मार्कर वाला सीधा चैप्टर पढ़ के जाओगे तो तुम्हें लगेगा अभी पूरा चैप्टर पढ़ा है पर इसकी एक बात मुझे नहीं आती है। तो पहले शॉर्ट वाले क्वेश्चन पढ़ लेना। जब शॉर्ट वाले क्वेश्चन पढ़ लोगे उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, ठीक है। अगर इस वे में चलोगे आप तो आपका डर नहीं लगेगा और चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। अब ये जो पूरा का पूरा काम आपको करना है वीडियो देखते हुए, नोट्स बनाते हुए और क्वेश्चन सॉल्व करने में, इसको आपको गाइस 1 घंटा भी लग सकता है किसी चैप्टर में 2 घंटे भी लग सकते हैं। और जब अटर कंसंट्रेशन के साथ पढ़ोगे बिना कोई फालतू की बातें दिमाग में सोचे हुए तो बहुत जल्दी भी कंप्लीट होगा। तो प्लीज इस समय पे ये मत सोचो। अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कोई भी चैलेंज लेने से डर रहे हैं कि मेरे तो इतने सारे सब्जेक्ट्स, गाइज यू आर हैविंग गैप डेज भी है, ठीक है, और ये वाले दिन भी है। इन दिनों को भी कम मत समझो। जैसा मैंने तुम्हें पहले दिन से, अभी जब हम लोगों ने स्टार्ट करा है 1 फरवरी से कि 99 का गोल 99 ही रहेगा, तो ऑल द लेट बिगनर्स जो पैनिक में कमेंट सेक्शन में बताते हैं दीदी अब हमने तो वो हिम्मत हार के, मुझे लग रहा है अभी रिसेंटली मैंने तो 10-12 कमेंट ऐसे पढ़े, बहुत ज़्यादा ही पढ़े, 10-12 तो कम ही होंगे, कि दीदी अब हमसे नहीं हो पा रहा है, हमें डर लग रहा है, कैसे होगा। तो मैं तुम्हें डरने नहीं दूंगी, ना ही ये बात अपने दिमाग में लेकर आना दैट यू विल नॉट बी एबल टू डू इट, ठीक है। आप जो भी सब्जेक्ट का पेपर सबसे पहले है, अभी सबसे पहले 2-3 दिन ना उन वाले सब्जेक्ट का जो एग्जाम है उसकी 2 दिन तैयारी पूरी कर लो, सो दैट मन में से डर निकल जाए आपका उस सब्जेक्ट का। उसकी तैयारी हो रखी होगी तो उससे एग्जाम से 1-2 दिन पहले ही पढ़ना होगा। फिर बैक टू बैक दूसरे सब्जेक्ट्स की तैयारी करो। जैसे सिंपल अगर मैं क्लास 10 के स्टूडेंट्स को बोलूं, अगर आपको डर लग रहा है, एसएसटी नहीं आती, साइंस नहीं आती, मैथ्स नहीं आती, तो पहले 2 दिन अपने इंग्लिश कंप्लीट कर लो। 2 दिन में दीदी इंग्लिश कैसे कंप्लीट हो जाएगी, तो जाके सिमरन साहनी यूट्यूब चैनल चेक कर लो। मैंने वहाँ की आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक की सारी वीडियोस को एक्सप्लेन कर दिया है। एक वीडियो ओपन करोगे सारे चैप्टर बैक टू बैक चलते रहेंगे, चैप्टर समझ में आ जाएंगे, वो मेरी गारंटी है। फिर आप फुटप्रिंट्स विदाउट फीट देख सकते हो, पोएम देख सकते हो, लिटरेचर कंप्लीट हो गया, राइटिंग की भी वीडियो गिवन है। ग्रामर में आपको एग्जाम से पहले ही कराऊंगी, 3-4 दिन पहले, ठीक है। तो अभी आप लिटरेचर राइटिंग पूरा कंप्लीट कर लो डन, सो दैट आप 2 दिन में जब आपने इंग्लिश कंप्लीट कर लोगे, इंग्लिश के साथ मैथ्स करते रहना, तो आपकी टेंशन एंड हो जाएगी और आप बाकी सब्जेक्ट्स पे फोकस कर पाओगे। रही बात मेरे क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स की, तो तुम्हारे लिए कल जो है सरप्राइज आ रहा है, तो तुम्हें बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जो है बैक टू बैक आपके तो सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। आपको भी मैं यही कहूंगी, 1 दिन के अंदर 2 दिन के अंदर आप अपनी इंग्लिश जो है अभी से थोड़ी ज्यादा पढ़ लीजिए, और फिर जब आपका एग्जाम आएगा उससे 3 दिन पहले यहाँ हम लाइव आकर सारे के सारे चैप्टर्स को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको टेंशन हो रही है सब्जेक्ट कैसे कंप्लीट होगा, तो पहले एक सब्जेक्ट की टेंशन को साइड में रख दो और बाकी सब्जेक्ट को फिर रोज डेली बेसिस पे पढ़ना शुरू कर दो। अब 10th के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। अभी आज रात को 9 बजे फुटप्रिंट्स विदाउट फीड बुक के बैक टू बैक सभी चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन जो है वीडियो वो आ जाएगा, उसको आप देख सकते हो। बस उसमें बुक दैट सेव द अर्थ वाला नहीं है, वो मैंने बता दिया उसके अंदर, वो उसके वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। वो तो एडिटिंग में हो गया था, तो वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन होगा, ठीक है, वो आप वहां से देख लेना। तो 10 स्टूडेंट्स का, आप 12 स्टूडेंट गुस्सा है मेरे से, तुम्हारा को कल सरप्राइज मिल जाएगा, ठीक है, गुस्सा मत हो दीदी से अपनी। तो भैया बात ऐसी चल रही है कि जिन बच्चों की प्रिपरेशन नहीं हो रखी है और जिन्हें कुछ भी नहीं आता है, उनको आज मैं दूसरी बात ये भी बताना चाहती हूँ कि चैप्टर अच्छे से जब पढ़ रहे हो तो साथ के साथ रिटन वर्क आपको जरूर करना है, क्योंकि आपको तो चैप्टर पहली बार पढ़ रहे हो, तुम्हें तो आता ही नहीं है अच्छे से चैप्टर। तो जब आप रिटन वर्क नहीं करोगे, थोड़ा सा रिटन प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो एग्जाम टाइम में आपको डर लग सकता है, हो सकता है आपसे आंसर नहीं बने। तो इसलिए आपको थोड़ी सी रिटन प्रैक्टिस करनी है। रिटन प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको हमेशा बताया है कि आप पिन पेजेस लीजिए, किसी भी नोटबुक में से पिन पेज निकाल लीजिए, उसको स्टेपल कीजिए साइड में से, उसके ऊपर वो चैप्टर का नाम लिखो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाउनलोड करो, कोई गाइड है तो गाइड में से देखो, और उसके 6 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन जितने आपसे हो सके मन से डर निकालने के लिए उन्हें सॉल्व करो। चाहे पहले के 2 क्वेश्चन चीटिंग करके लिख देना, 2 क्वेश्चन चीटिंग करके लिख देना गाइड में से, तीसरे वाले को अपने आप बनाना, 2 वर्ड उससे देख लेना, फिर 5, 6, 7वां क्वेश्चन तुम खुद अपनी लैंग्वेज में लिख पाओगे। ये ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्निक है मेरे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में सब में
95 प्लस मार्क्स आए थे। मैं ऐसे ही करती थी हर एक चैप्टर को, और अभी भी आप लोग जो है अपने बैक टू बैक चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। नाउ आई विल बी क्रिएटिंग योर लास्ट 10 डेज चैलेंज ऑल्सो, जिसमें मैं हर सब्जेक्ट का भी आपको टाइम देने वाली हूँ। तो जितने बच्चे एक्साइटेड है उस लास्ट 10 डेज चैलेंज के लिए, मुझे बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। और 12th इंग्लिश स्टूडेंट्स, आप भी बस अब रेडी हो जाओ। तो मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों, तो जो डर रहे थे डरना नहीं है, जो पढ़ नहीं रहे थे पढ़ना जरूरी है, और सभी बातों को ऐसे और हाँ भाई ऐसे टेंशन लेके मत पढ़ना छोटू जैसे, नहीं भैया, बिल्कुल ऐसे स्पार्क के साथ। मुझे मैं कहती हूँ ना, मेक इट एन इवेंट एंड स्टडी। तो उस दिन जब मैंने सिमरन टॉक सेशन करा तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे बोला दीदी हाँ हमें अच्छा लग रहा है, अब हम बड़ी टेंशन ले रहे थे बट अब ऐसे बात करके सारे हमने अपने भाई बहनों का गोल्स देखे कि सब पढ़ रहे हैं तो थोड़ी सी टेंशन रिलीज हो गई थी। तो भैया आज भी अगर कोई टेंशन तुम्हें सता रही है ना तो उसे कॉमेंट सेक्शन में लिख के बिल्कुल डिलीट कर दो और पढ़ने बैठ जाओ और बेहतरीन वाली पढ़ाई करो। मैं आप लोगों के लिए बैक टू बैक वीडियो लेक्चर रिवीजन बैचेस की तैयारी कर रही हूँ। कोई और बात है तो बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। अब 2 वीडियो जो मैंने आपको प्रॉमिस करा था अभी तक नहीं बनाई है। पहले एक मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आंसर राइटिंग और लर्न करने वाली वीडियो बनाऊंगी, वो रह गई है, वो आ जाएगी जल्दी। और एक मैथ्स के ऊपर हमने बात की थी कि मुझे तो बहुत डर लगता था भाई मैथ्स से, आई वॉज वेरी स्केयर्ड ऑफ मैथ्स। अब मैं मैथ्स में कैसे मार्क्स लेकर आई थी, मैंने तैयारी कैसे करी थी, लास्ट डेज में तो और डर लगता था, बाकी सब्जेक्ट पढ़ी होती थी तब भी डर लगता था, अरे इसमें तो नंबर आ जाएंगे मैथ्स में कैसे आएंगे। तो वो वीडियो भी मैं जल्दी कराऊंगी। तो बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो 10th क्लास के लिए मेनली वो वीडियो में बनाऊंगी, आप देख लेना। मैं चलती हूँ, वंस अगेन बाय बाय।